अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को। बहुत सारे लोग इस चीज़ के मुतलाशी हैं कि हम जिन्नात को देखना चाहते हैं, जिन्नात की खुफिया दुनिया को, जिन्नात की दुनिया को देखना चाहते हैं। अगर कोई शख्स जिन्नात की दुनिया को देखना चाहता है और इसके लिए चिल्ले काट रहा है, इसके लिए रियाजत कर रहा है, इसके लिए लंबे लंबे परहेज़ कर रहा है और बड़ा लंबा मुराकबा, मुजाहिदा और सारी इसकी जो मेहनत है वो सारा उसका जो फोकस और तवज्जो है वो सारी इसी के ऊपर लगी हुई है कि मैं किसी तरीके से जिन्नात की दुनिया की सैर करूं। तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल देने वाला हूं कि जिसको करने से आपकी जिन्नात से मुलाकात हो जाएगी। और ये महज YouTube के ऊपर बैठकर जैसे लोग राय दे रहे हैं, मैं ऐसा अमल नहीं दे रहा कि जैसे लोग बता रहे हैं कि जो अमलियात की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है वो भी अमल दे रहे हैं, जो इस रास्ते पे चले ही नहीं हैं, जो इस रास्ते की पुरपेच घाटियाँ और गहराइयाँ को जानते और नापते भी नहीं हैं, वो भी अमाल बता रहे हैं ताकि लोग ही तजर्बात करें और इसका बुरा या भला सिला जो भी आए वो लोगों को ही आए। ऐसा नहीं है, ये अमल मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये अमल है। और मज़े की बात यह है, मैं चूँकि एक कारवां सूरह इखलास का लेकर चल रहा हूँ तो ये अमल भी सूरह इखलास से है। तो हमारे जितने भी अमाल हैं वो सूरह इखलास से ही रिलेटेड है और हमारी रूहानियत और रियाजत भी सूरह इखलास पर है। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने अमल की तरफ। और वो जो हमारा अमल है जिससे हम जिन्नात की दुनिया को देख सकते हैं, जिन्नात से राब्ता कर सकते हैं और जिन्नात की इस अनदेखी दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं, वो अमल ये है। उसके लिए अब शराइत अमल सुन लें। सबसे पहले आपके पास जगह एक हो, जगह एक हो, वक्त एक हो, तन्हाई हो, वहाँ पर और कोई ना आए, दुनिया का शोर गुल ना हो। और चौथी चीज़, आपने शरीयत मुताहरा के तहत 40 दिन गुजारने हैं। आपने 40 दिन तक कोई ऐसा काम गैर शरा नहीं करना जिससे कि आपके जिस्म की पॉजिटिव एनर्जी ज़ाय हो जाए। तो ये वो अहम काम है। सोमो सलात का पाबंद रहना है, कोई गुनाह कबीरा आपने नहीं करना। अगर आप करेंगे तो उससे आपके जिस्म की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई शख्स किसी भी बदफेली का मर्तकब है तो वो ये अमल ना करे, क्योंकि फिर उसको इस अमल करने का नुकसान होगा। अब बदफेली से मुराद बुरे काम हैं। बुरे काम, अगर किसी को शराब की लत है, किसी को किसी और बुरे गैर इखलाकी काम की लत, इल्लत, किल्लत या हिल्लत का शिकार है, तो ऐसा इंसान कभी भी इस दुनिया के करीब न भटके, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी खुद पर कंट्रोल और गिरफ्त नहीं होती, तो वो इस दुनिया को कैसे देख सकते हैं। तो इन शराइत का पाबंदी करते हुए आपने क्या करना है कि आपने अव्वल और आखिर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और 70 दफ़ा सादा बिस्मिल्लाह के साथ, 71 दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है और बखूर जलाना है, खुशबू जलानी है। और ये पढ़ने के बाद आपने वहीं सो जाना है और सुबह आप उठें और फिर अपनी दीन दुनिया के काम करते रहें। और ये आपने 40 दिन मुकम्मल करना है। तो आप 40 दिन के अंदर अंदर, शुरू में आपको ख्वाब के अंदर ये चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ, अगर वो कमरा साफ़ सुथरा है, आप तन्हाई के साथ रह रहे हैं, आपकी मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, आपके अंदर रूहानियत भरपूर है, तो बज़ाहिर बिल्कुल आमने सामने आप इस दुनिया को देखेंगे और जिन्नात से आपकी मुलाकात भी होगी, वो आपसे बात भी करेंगे और आप उनसे अपने काम भी निकलवा सकते हैं। ये अमल आप 40 दिन करें। ये मेरा नहीं, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह ताला अलैह का बताया हुआ अमल है। अव्वल और आखिर आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और 71 बार, सिर्फ 71 बार आपने सूरह इखलास को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने वहीं सो जाना है। इसका कोई हसार नहीं करना, आपने कोई हसार नहीं है। अब जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी। गैबर रिजाल की सिमत को देखे बगैर ही आपने पढ़ना है और अमल करने से पहले दिन आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेनी है और उसके बाद इस अमल को कर लेना है आपने। तो ये अमल आप करके देखें, इंशाअल्लाह आप अजायबात की दुनिया की सैर कर सकेंगे।